तो हम एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो हमारी ऋषिका दीदी है, उसको एक ट्रॉफी मिली है इंटर स्कूल टेनिस टूर्नामेंट में, जो आप देख ही रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जो ये ट्रांसपेरेंट है ये ग्लास का पार्ट है, और ये जो शेडेड है ये वुडन ट्रायंगल्स है, राइट ट्रायंगल्स दो। ग्लास सेक्टर तो डीओसी दिखा सब बच्चों को ये। तो ये एक सेक्टर लग रहा है, दिया भी हुआ है सेक्टर, और दो आइडेंटिकल वुडन राइट ट्रायंगल्स है, DAON COB। एओ कितना दिया हुआ है? 7। सिर्फ एओ ही पता है हमें, और एक हमें क्या दिया हुआ है? एओ रेशो डीओ, एओ रेशो डीए, एओ रेशो डीए। ये रेशो क्या दिया हुआ है? 1/√3। ग्लास सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। किसका एरिया निकालना है? ग्लास सेक्टर का एरिया। तो ग्लास सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सेक्टर का फॉर्मूला रिकॉल करें तो क्या होता है? πr² θ/360। इस सेक्टर का ना तो मुझे थीटा पता है, एंगल पता है नहीं पता, ना ही इस सेक्टर का मुझे क्या पता है? रेडियस पता है, डीओ या ओसे भी नहीं पता। तो सेक्टर का एरिया तो तभी निकाल पाऊंगा ना। और सेकंड पार्ट क्या है? वुडन ट्रायंगल का एरिया। वुडन ट्रायंगल के लिए मुझे बेस तो पता है, हाइट नहीं पता। तो दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, तो आइए दोनों करते हैं हम आपके साथ। सपोज ये एंगल, ये वाला थीटा सेक्टर का, अंदर वाला एंगल अल्फा मान लीजिए। यहां पे एडीज निकालना जरूरी है। क्यों एडी निकालना जरूरी? क्योंकि राइट ट्रायंगल का एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं, जो सेकंड पार्ट है, वो हाफ बेस इंटू हाइट से निकलेगा पहली बार। और रेशियो भी किसका दिया हुआ है? ए और रेशियो एडी का ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। अगर ये एंगल अल्फा है, एओ रेशियो एडी, और ये अल्फा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन रहा है। बोलो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। कॉट अल्फा इज 1/√3। कॉट अल्फा, कॉट 1/√3 कब होता है? कौन से एंगल पे होता है? 60 पे होता है। तो अल्फा आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। क्योंकि आइडेंटिकल राइट ट्रायंगल है, तो इधर से 60 आया, उधर वाला अल्फा भी 60 आएगा। आइडेंटिकल मतलब कॉन्ग्रुएंट है ये एक तरह। और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल क्या होता है बोलो? 180। ये वाला 60 निकल गया, उधर वाला भी 60 होगा क्योंकि आइडेंटिकल है। तो बचा हुआ बीच वाला थीटा कितने डिग्री का होगा? टोटल सम क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन पे? 180। तो थीटा कितने डिग्री का होगा? शाबाश बताइए। 60 डिग्री का होगा। इस सेक्टर का एंगल पता लग गया। हाँ जी, इस सेक्टर का एंगल कितने डिग्री पता लग गया? जो ग्लास सेक्टर है ना, DOC, ये देखो मैंने ऑरेंज कलर में कर दिया। अब मुझे इस सेक्टर का एक तो रेडियस चाहिए, तभी एरिया निकाल पाऊंगा। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 बढ़ेंगे आगे और बहुत कुछ सीखेंगे। अब एओ रेशियो DA 1/√3 दे रखा है ना। एओ मुझे 7 दे रखा है, 7 पुट कर दें। 7/DA इज 1/√3। तो DA कितना आया बोलो? 7√3। DA कितना आया बोलो? 7√3। ये सब सेंटीमीटर में है ना, चेक कर लेना। अब ओडी निकालना है। ओडी, ओडी निकालने के दो तरीके हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस। अगर आप ओडी पाइथागोरस से निकालते तो आप क्या बोलोगे? सर ओडी स्क्वायर जो है ना, राइट ट्रायंगल की वजह से 7√3 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओडी स्क्वायर जो आएगा, 7√3 का स्क्वायर क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, 147 ये आएगा। 7 का स्क्वायर 49 ये आएगा। तो 147 प्लस 49 कितना हुआ? 196। ओडी √196, 14 आ गया। ठीक है, तो
ओडी आ गया, रेडियस 14। अब कोई बच्चा कहता नहीं सर मैं तो ना पाइथागोरस से नहीं निकालना चाहता 14, मैं तो ट्रिगो से करूंगा। ट्रिगो से कर लो यार। एओ बेस अपॉन ओडी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा 60 डिग्री निकला था, कॉस 60। एओ हमें कितना दे रखा है? एओ 7 अपॉन ओडी। कॉस 60 क्या होता है बोलो? साइन 30 भी 1/2 होता है, कॉस 60 भी 1/2 होता है। ओडी तब भी 14 ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। मैंने दोनों मेथड से ओडी निकलवा दिया। अब बस अब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। एक तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस पता लग चुका है 14 और एंगल पता लग चुका है 60, और ये दो वुडन राइट ट्रायंगल्स जो शेडेड है ये निकालना है जिसका बेस 7 है, हाइट 7√3 है। ऐसी दो ट्रायंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर। एक बार ये सब रब कर दूं, जिसने देखना होगा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, सारी डायमेंशन आ चुकी है। तो हमारा ये एंगल 60 डिग्री आया। ओडी कितना आया बोलो? 14। तो जल्दी से बताओ ग्लास सेक्टर का एरिया कितना आएगा? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेना है? 22/7। रेडियस कितना आया बोलो? 14। थीटा कितना निकाला है अभी अभी? 60/360। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा बोलो? 22 इंटू 14 क्या होता है? मल्टीप्लाई करो। 308 बाय 3। 102.6666666 की लाइन लग जाएगी आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग। और दो डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, 666 तो 67 हो जाएगा। तो ग्लास सेक्टर का एरिया समझ आया। एक ए ऑप्शन है जिसमें पहला पार्ट का आंसर 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन नन ऑफ दिस भी है तो हम ये गैस नहीं कर सकते कि यही आंसर होगा। हमें वुडन राइट ट्रायंगल्स का एरिया भी निकालना है। तो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बोलो सब बच्चे बताओ? हाफ बेस। बेस क्या बोलो? एओ कितना था? 7, और ओडी हमने 7√3 निकाला था, और √3 की वैल्यू उसने बोली है, क्या बोली है कि 1.73 ही लो। और ऐसे कितनी राइट ट्रायंगल्स है? एक है या दो है? तो कलश दो है, तो 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, तो कितना आया बोलो? 7 इंटू 7 कितना आया? 49। तो मैंने हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड 7√3 था। अब 49 इंटू 1.73 करो सब बच्चे, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा। अब ये सोचो 49 इंटू 2 होता तो 98 होता, 1.73 है तो लगभग 98 से तो कम ही होगा ना। वो आप ऑप्शंस के भी जजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे तो पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। तो कितना आएगा वो सॉल्व करके देखो। 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो मल्टीप्लाई भाई। ठीक है जी, आ गया सबको समझ अच्छे से ये क्वेश्चन? तो बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन हमने किया है अभी।